बोलता हूँ, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब आया होगा। स्वभाव के प्रति अरोचक भाव, इसको दूसरी दृष्टि से कहेंगे संयोगों के प्रति रोचक भाव। वो संयोगों के प्रति का रोचक भाव नियम से मिथ्यात्व का पोषक होता है। संयोग बंध का मिथ्यात्व के पोषक नहीं होते हैं। संयोगों के प्रति रुचिवंतपना वो मिथ्यात्व का पोषण करता है, और स्वभाव के प्रति रोचकपना वो मिथ्यात्व का अभाव करता है और वैराग्यों को जन्म देता है। अब ये गजब परिणति है, किसके प्रति रोचकपने में कैसा भाव होता है। स्वभाव के प्रति रोचकपने में संयोगों की उपेक्षा होती है, उनकी अरुचि होती है, वो सच्चा मार्ग है। और संयोगों के प्रति रोचकपने में स्वभाव के प्रति अनादर भाव है, अपमान भाव है, हत्या भाव है, वो मिथ्यात्व का पोषक होता है। संयोग कोई बंध और मिथ्यात्व में या मुक्ति में कोई कारण नहीं होते, उनके प्रति जो रुचि और अरुचि का भाव है ये समझने लायक है। देखिए, अपने घर पे राष्ट्रपति महोदय आने वाले हों, अब राष्ट्रपति के आने के टाइम पर हम उनके लिए जो सिक्योरिटी के रूप में आए हैं उनको भी पहले आदर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तो सिक्योरिटी के बाद आएंगे ना। अब राष्ट्रपति आ गए, अब राष्ट्रपति महोदय के आ जाने के बाद भी हम सिक्योरिटी वालों को आदर देते रहें, इसमें क्या होगा? सिक्योरिटी वालों को आदर देना वो कितना महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रपति महोदय के आ जाने के बाद भी यदि हम सिक्योरिटी वालों की पूछ परख कर रहे हैं, भाई साहब आपको बैठने की जगह मिली कि नहीं मिली, आराम से बैठ गए, आराम से खड़े हो गए, देख लिया ना आपने सब कुछ, हम उन्हीं की पूछ परख में रहें, तो इसका मतलब है कि हम राष्ट्रपति के प्रति अनादर भाव रखते हैं, अपमान भाव रखते हैं। और जब राष्ट्रपति महोदय के प्रति सम्मान का भाव रखा तो फिर उन सब सिक्योरिटी और बाकी पीछे पीछे वाले लोगों के प्रति उपेक्षा भाव होगा। राष्ट्रपति के प्रति अनादर भाव अपराध है और बाकी सबके प्रति उपेक्षा भाव क्वालिटी है, मार्ग है, संयम का मार्ग है। और यदि बाकी सबके प्रति आदर भाव रखा और राष्ट्रपति के प्रति आदर भाव नहीं रखा तो वो राष्ट्रपति का अपमान है, उनका अनादर है। विश्व का राष्ट्रपति यदि कोई है तो वो जीवराज है। इस पूरे विश्व का राष्ट्रपति जीवराज है। अब ये जीवराज सदा हाजिर है, मैं स्वयं जीवराज हूं, और हम अपने जीवत्व का आदर ना करें और जीवत्व की जगह जिनमें मेरा जीवत्व नहीं है, जिनमें मेरा स्थायीपना नहीं है, जिनमें मेरे जैसे लक्षण नहीं पाए जाते, जो मुझे बदनाम करते हैं, उनको हम आदर देंगे तो उनके आदर में जीवराज का अनादर होता है। जीवराज के अनादर में मिथ्यात्व और अपराध पुष्ट होता है, और जीवराज के प्रति आदर भाव में सबके प्रति उपेक्षा भाव होता है। इस उपेक्षा भाव को बृहद्रव्य संग्रह जी शास्त्र है, नेमिचंद्र सिद्धांति देव का रचना है, और उसके ऊपर ब्रह्मदेव सूरी आचार्य की टीका है। उस टीका में सर्व विश्व के प्रति उपेक्षा भाव को संयम कहा है, उसका नाम है उपेक्षा संयम। और जब वो स्वभाव की आराधना में मग्न होता है तो परम उपेक्षा संयम ये मोक्ष मार्ग को बढ़ाने का काम करते हैं, मोक्ष मार्ग की वृद्धि होती है। और यदि यह उपेक्षा करना नहीं सीखा और उनको अपनी अपेक्षा के लायक समझा, उनसे अपनी इच्छा पूर्ति की उम्मीद की, उनको आदर दिया, उनको ज्यादा महत्व दिया, उस इंपॉर्टेंसी में स्वभाव के प्रति का अनादर भाव, मिथ्यात्व भाव, संसार भाव, दुख भाव, बंध भाव का पोषण होता है।
बंध रहे इससे खतरा नहीं है, बंध का पोषक परिणाम रहे ये खतरनाक है। आश्रव हो इसमें उतना खतरा नहीं है, आश्रव अच्छा है ऐसी मान्यता में अनंत खतरा है। अब ये सरल है या कठिन है, इस बात को अपने लिए सरल बनाना होगा, भले चाहे कठिन लग रही है मगर इसको सरल बनाने की आदत डालना पड़ेगी। आश्रव बंध भाव का होना ये उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध है आश्रव मेरे लिए हितकारी या अहितकारी है ऐसी समझ। अब आप कहोगे हितकारी है ऐसी समझ रखेंगे तो हमने आश्रव को गलत समझा, आश्रव अहितकारी है ऐसा समझने में तो हमने सही समझा कि भाई साहब जब आत्म स्वभाव को हितकारी समझोगे तब आश्रव भाव में रुचि खत्म होगी, उसमें हित अहित बुद्धि नहीं लगेगी। हित बुद्धि लगने में राग जगता है और अहित बुद्धि जगने में द्वेष जगता है। जिनवाणी न राग पोषण के लिए है और न द्वेष पोषण के लिए है। यहाँ जिनवाणी में द्वेष के लिए भी मार्ग नहीं खोला गया है। यदि राग का निषेध किया गया है तो द्वेष में जाने के लिए नहीं कहा गया है, राग का निषेध किया जाता है, वीतरागी स्व स्वभाव की परिणति में आने के लिए निषेध किया जाता है। उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, उपदेश नीचे अधोगमन के लिए उपदेश नहीं दिया जाता है। पानी को नीचे बहाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती है। टंकी में ऊपर भरा हुआ पानी नीचे बहाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती है, एक जरा सा टोटी या नल ढीला छोड़ दो, टंकी खाली होते देर नहीं लगेगी। वो पानी को ऊपर चढ़ाने में स्टॉपर बहुत बड़ा काम करता है। सब कहीं बीच के नल खुले रह जाएं और टंकी में पानी चलाने की कोशिश करें तो वो टंकी में जाएगा ही नहीं, नलों में से ही सारा बह जाएगा। ऐसे परिणामों की उत्कृष्टता के लिए उपदेश है, परिणामों के अधोगमन निकृष्ट गमन के लिए उपदेश नहीं होता है। इसलिए राग का जब जिनवाणी में निषेध किया जाता है, वो चाहे राग अशुभ वाला हो और चाहे वो वाला राग शुभ वाला हो, दोनों के दोनों बंद करने वाले हैं। ये जब कथन आता है तो द्वेष का मार्ग अपनाने के लिए नहीं कहा जाता है, यह कथन वीतरागी मार्ग की तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए है। अब ये ईमानदारी सीखना पड़ेगी। हम वीतराग मार्ग से अनादिकाल से परिचित नहीं थे, राग और द्वेष इन दोनों से परिचित थे, इन दोनों का परिचय अनादिकाल से चल रहा है। या तो हमें कोई वस्तु पसंद आती है और जरा सी वो हमारे अनुकूल नहीं दिखती तो हम तत्काल नापसंदगी में घुस जाते हैं। अब पसंदगी और नापसंदगी, पसंदगी कहलाएगी राग और नापसंदगी कहलाएगी द्वेष। तो हमें इस देहादि बाह्य संयोगों को, राग द्वेष आदि को, क्षणवर्ती परिणामों को नापसंद नहीं करना है। समझना जरा सावधानी से, शरीर आदि को, राग आदि विकारों को और क्षणवर्ती परिणामों को नापसंद नहीं करना है, वो हमारी पसंदगी से ही हटाना है। पसंदगी से हटाने का मतलब हमारी पसंदगी अपने स्वभाव की हुई, ध्रुवत्व की हुई, चेतनत्व की हुई, ज्ञातृत्व की हुई, अकर्तृत्व की हुई, ऐसी हमारी स्वभाव की पसंदगी हुई कि उनके प्रति नापसंद और पसंद वाला काम ही खत्म हो गया। इसका नाम है वैराग्य। ज्ञान का वह साम्राज्य, वह बल है कि ज्ञान बल में लगा हुआ जीव राग और द्वेष में बल नहीं देखता, उनमें अपने बल की हानि देखता है। तो फिर सावधान होता हुआ अपने ज्ञान साम्राज्य को बलिष्ठ 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 गिनता बनाता हुआ पूर्णता के प्रति अपने को तैयार कर लेता है।
ये जो गाथा है अपनी 196 नंबर की, वो वैराग्य भाव के पोषण की है। कल मेरे पास एक प्रश्न आया कि साहब, ज्ञान से, जिनने ज्ञान की रुचि की उनको वैराग्य हुआ, समझ में आता है, मगर वैराग्य के प्रबल होने से हमें क्या लाभ है? प्रश्न दोबारा करता हूं। ज्ञान की अभिरुचि में, ज्ञान की पसंदगी में रागादिक का रुचि छूट गई, इसका नाम वैराग्य हुआ। अब जब वैराग्य हुआ तो इस वैराग्य को बढ़ाने का क्यों उपदेश दिया जाता है? वैराग्य बढ़ाएंगे तो उससे क्या लाभ होगा? तो मुझे पूज्यपाद आचार्य याद आए। पूज्यपाद आचार्य का एक ग्रंथ है इष्टोपदेश, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, 51 श्लोक है कुल मिला के, 51 श्लोक। उस इष्टोपदेश में 2 श्लोक ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे जैसे ही लगते हैं, उल्टे सीधे, बिल्कुल ज्यों के त्यों शब्द लाइनें पलट के ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। बाकी वे के वे शब्द आचार्य ने 2 श्लोक लिखे। पहला श्लोक है 37 नंबर का। अनेकों को ये इष्टोपदेश याद भी होगा। इन दिनों में अभी देखते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बच्चे भी 5-5, 7-7, 8-8 साल के बच्चे भी तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय रट रट के याद करके सुनाते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ का ग्रंथ पूरा सुना रहे हैं। हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं यहाँ, नियति और विदेही। उनमें से छोटी जो बिटिया है उसने तो 6 ढाला की ढालें याद कर ली। ये इन दिनों फ्रीनेस मिली है तो जिनवाणी को याद करने में, पढ़ने में, बार बार रुचिवंत होकर याद करने में ऐसे अपने परिणाम जगे हैं। तो हम अपने बच्चों को ये अपनी बपौती, अपनी असली जो पूंजी है, यह जिनवाणी के द्वारा जो ज्ञानामृत की पूंजी है, उस पूंजी को पाल रहे और बढ़ा रहे। ये निरंतर करने लायक है। बहुत जरा से बच्चे, 8-8, 10-10 साल के बच्चे इष्टोपदेश पूरा का पूरा सुना रहे, भक्तामर के स्तोत्र सुना रहे। हमारा ये छोटा सा अरहन है, ये अरहन ने तो मंगलाष्टक याद कर रखा है। मंगलाष्टक, महावीर स्वामी महावीराष्टक, 8-9 श्लोकों का महावीराष्टक उसने याद कर लिया। ये रोज स्वाध्याय में बैठता है तो ग्रंथ का जो मंगलाचरण अपन पढ़ते हैं, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अभी 2 साल 6 महीने का है, 5 महीने का, और ये बार बार सुनते सुनते याद करने लगा। ये हमें भी ये आदत डालना है। जिनवाणी को बारंबार 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 अभ्यास में लाएंगे तो हमारे कंठ में जब जिनवाणी पसरेगी तो कंठ में रहती हुई विद्या निरंतर कभी भी याद किए जाने लायक और निरंतर उपयोग के लायक बन सकती है। यदि कंठ में ही नहीं होगी तो क्या याद करोगे? यदि अपनी समझ में ही तत्व नहीं आया है तो उसको समा जाने के लिए जो अगला पुरुषार्थ करना है वो कैसे संभव हो पाएगा? समझेंगे तो समाने का पुरुषार्थ कर पाएंगे, और समझेंगे ही नहीं, समझने में यदि ढीले रहे आए तो फिर समा जाने का पुरुषार्थ हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा। उस इष्टोपदेश में जो पूज्यपाद आचार्य ने 2 श्लोक लिखे हैं वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। बहुत सरल हैं, संस्कृत के हैं, हिंदी में भी आपको सुनाता हूं। देखिए 37 और 38 नंबर के 2 श्लोक हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमोत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। इसका हिंदी है, देखो, यथा यथा समायाति, जैसे जैसे अच्छा लगने लगता है, संवित्तौ जानकारी में, तत्वम उत्तमम उत्तम तत्व हमें जानकारी में पसंद आने लगता है, जैसे जैसे उत्तम आत्म तत्व जानकारी होने पर पसंद आने लगता है, तथा तथा न रोचन्ते,
वैसे वैसे रुचते नहीं है क्या विषया सुलभा अपि, सुलभ विषय भी रुचिवंत प्रतीत नहीं होते। सीधी भाषा में कहें, जैसे जैसे आत्मा पुसाने लगता है वैसे वैसे सुलभ विषयों की रुचि ढीली खत्म होती जाती है। ये पहला छंद। दूसरा छंद आया, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, माने नीचे वाली लाइन पहले ऊपर दे दी, जैसे जैसे सुलभ विषय रुचते नहीं है तैसे तैसे तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम, वैसे वैसे उत्तम तत्व में समाहितपना लीनता बढ़ती जाती है। अब क्या मतलब निकला? उत्तम तत्व की रुचि होने पर सुलभ विषयों की रुचि खत्म होती जाती है, और ज्यों-ज्यों सुलभ विषयों की रुचि खत्म होती जाती है उतना उतना उत्तम तत्व में रुचिवंतपना लीनतापना बढ़ता जाता है। क्या खेल निकला? कैसे बढ़ेगा? अभी जो हमारा उपयोग है वो कहाँ खपता है, कहाँ लुटता है? जहां नहीं रचना पचना चाहिए था वहां जाके खपता है। तो अपने को जानने के प्रति समय ही नहीं मिलता है। अपन कहें लोग वागों से, साहब कुछ स्वाध्याय में समय लगाया करो, तो सीधा जवाब मिलता है, क्या बताएं पंडित जी, आजकल तो मरने की फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं मिलती मरने के लिए फुर्सत भैया? क्योंकि हमने इतना बड़ा प्रपंच जाल में अपने पांव फंसा रखे हैं कि उसमें से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब जहां अपने को अपना आत्म तत्व बारंबार अभ्यास से पसंद आने लगा, तो अब जहां नहीं जाना चाहिए था उपयोग को, वहां से बचना चालू होगा। तो समय कहां बिताओगे? बचे हुए समय को कहां बिताओगे? कि फिर एक ही रास्ता दिखता है, क्योंकि जहां अब तक उपयोग लग रहा था वहां तो बंधन था, आकुलता थी, दुख था, जन्म मरण की परंपरा थी। अब हमें समझ में आ गया कि ज्ञान स्वभावी आत्मा के समझने में, इसकी रुचि करने में मुक्ति का मार्ग है, लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद का मामला है, स्वाधीनता का मामला है। तो जब स्वाधीनता का मामला अपने आत्म स्वभाव में दिखने लगा तो जगत के प्रति की रुचि ढीली हुई। अब उधर जगत के प्रति की रुचि ढीली हुई तो अब समय मिलना चालू हुआ। अब उस समय का उपयोग हम कहां करेंगे? कि ज्ञान स्वभाव में मस्ती आती है, आनंद आता है, तो ज्ञान स्वभाव को जानने में बार बार उपयोग लगाएंगे। यह बार बार अपने स्वभाव की अभिरुचि में लगना, इसका नाम है वैराग्य का सच्चा फल हो आया। ज्ञान का फल वैराग्य, और वैराग्य का फल ज्ञान की लीनता। ज्ञान की आराधना हुई कि वैराग्य जगा, और वैराग्य बढ़ा कि ज्ञान की लीनता के लिए समय इतना मिला कि अब हम और किसी को जानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। ऐसा वैराग्य का भाव निरंतर वृद्धिंगत करने लायक है। अब इस वैराग्य में हमें ये डर नहीं समाना चाहिए कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कि छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब कुछ की रुचि छूटेगी, और रुचि छूटते संयोग भी छूटते जाएंगे। यह मार्ग द्वेष और राग दोनों से बचने का मार्ग है। यह वैराग्य का खेल है। इस वैराग्य की प्रवृत्ति में आचार्य देव हमको प्रेरित करते हैं कि वैराग्य का बल इस जीव को ज्ञान में लीनता के लिए प्रेरित करता है। सर्वज्ञ भगवान क्या कर रहे? सर्वज्ञ भगवान क्या कर रहे? वे वैराग्य की क्रियाएं तो अब उनकी हो चुकी पूरी। वे मुनि दशा में वैराग्य की क्रिया पूरी हो गई। अब केवल ज्ञानी होने के बाद अब क्या कर रहे? कि ज्ञान ज्ञान में मग्न है, ज्ञान ज्ञान में मग्न है, ज्ञान में ही ज्ञान दिखता है, ज्ञान के लिए ही ज्ञान है, ज्ञान में से ही ज्ञान आया है, ज्ञान में ही ज्ञान है, ज्ञान ही करने लायक है, ज्ञान रूप ही मैं स्वयं हूं। ऐसा सर्वांग रूप से अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवते रहना, इसका नाम मोक्ष मार्ग और मोक्ष, यही खेल है भैया। मोक्ष में भी यही काम होना है। ज्ञान में मग्नता का कार्य निरंतर चलता रहता है।
सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। देव स्तुति है कविवर दौलत राम जी की लिखी हुई, पहला ही श्लोक छंद है उसका। सकल गेय ज्ञायक, सब गेय उनके ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं। गेय माने सर्व विश्व की बाह्य वस्तुएं, सब के सब ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं, मगर वे अपने निज ज्ञान के आनंद में लीन रहते हैं। उन्हें गेयों को देखने जानने की फुर्सत ही नहीं आती है। प्रवचन सार जी में कुंदाचार्य देव का ग्रंथ है प्रवचन सार, उसमें अभी कुछ दिनों पहले गाथा आई थी, उसमें ये प्रकरण आया था कि सर्वज्ञ भगवान जितने हैं, चाहे वे अरिहंत दशा वाले हों चाहे वे सिद्ध दशा वाले हों, उनके ज्ञप्ति क्रिया तो होती है मगर ज्ञप्ति परिवर्तन क्रिया नहीं होती है। प्रवचन सार के शब्द हैं भैया, गंभीर है मसला। ज्ञप्ति क्रिया माने जानना तो हो रहा है, मगर जानने में अब क्योंकि जिन्हें जान रहे हैं वे तो नित्य प्रति परिवर्तित हो रहे हैं, अब उनका सबका परिवर्तन केवल ज्ञान होने के पहले समय में ही सारा का सारा जान लिया गया था, वर्तमान का, भूत का और भविष्य का। और एक एक जीव, पुद्गल, धर्म धर्म, आकाश काल, सबका, 3 लोक और 3 काल का एक ही समय में, पहले ही केवल ज्ञान के पहले समय में ये सबकी जानकारी हो गई। अब जितना भी परिवर्तन हो रहा है, हुआ है, होगा, वो सब पहले ही समय में जान लिया है, तो अब अगले समय में उस परिवर्तन को जानने के लिए अपना नया उपयोग क्यों खपाएंगे? क्या लेना देना है नया परिवर्तन देखने, है ही नहीं कुछ नया, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ है, हो रहा है और होगा, वो सब का सब पहले ही समय में जान लिया था। तो ज्ञप्ति क्रिया हुई, ज्ञप्ति परिवर्तन क्रिया नहीं हुई। हमारी दशा क्या है कि हमारा प्रतिपल उपयोग ज्ञेयों में परिवर्तन को जानने के प्रति उत्साहित बना रहता है। हमें ज्ञेयों की जितनी उत्साह है उससे ज्यादा उत्साह ज्ञेयों के परिवर्तन का है। ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाता तो बढ़िया होता, इसको ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ये ज्ञेय की जानकारी नहीं है, ये ज्ञेयों में परिवर्तन की जानकारी की रुचि है। ज्ञेयों में परिवर्तन को जानने की रुचि में हम अपरिवर्तित ज्ञाता स्वभाव को ज्ञेय नहीं बना पाते। क्या खेल है? ज्ञेयों के परिवर्तन को जानने की रुचि में अपरिवर्तित ज्ञाता स्वभाव हमारा ज्ञेय, हमारा रुचि का विषय नहीं बन पाता है। इसका नाम है आत्म स्वभाव के प्रति अनादर भाव। यह स्वभाव के प्रति अनादर भाव का नाम है आत्महिंसा। अब लोक में सोचो, हिंसा और आत्महिंसा में कितना बड़ा फर्क है। हिंसा पाप है और आत्महिंसा महापाप है। ये आत्महत्या है और ये आत्महत्या का नाम है मिथ्यात्व। अब सोचने लायक है, समझने लायक है कि हम दूसरों की रुचि में कितना बड़ा अपराध अपने जीवन में करते रहते हैं। इस अपराध से बचने के लिए दूसरों की अरुचि नहीं करना है। पहले ग्रहण में लगते थे, अब त्याग में लग गए। रहे तो दूसरों के ग्रहण और दूसरों के त्याग में ही रहे आए ना। अपने स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ कहां हुआ भैया ग्रहण और त्याग में? ग्रहण त्याग के विकल्प को छोड़ो। क्यों? क्योंकि आत्मा ग्रहण और त्याग से शून्य है। ऐसी आत्मा में एक शक्ति है। इसी समय सार जी में जब परिशिष्ट लास्ट में आता है तो उसमें अमृत चंद्राचार्य देव ने स्याद्वाद अधिकार लिखा। अपन नाटक समय सार में भी पहले पढ़ चुके हैं स्याद्वाद द्वार। उस स्याद्वाद अधिकार में उन्होंने जब गाथाएं, एक कलश लिखे हैं अमृत चंद्राचार्य देव ने, तो बीच में उन्होंने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। ये 2 ग्रंथ है ना आचार्य देव के, एक प्रवचन सार और एक समय सार। समय सार जी में परिशिष्ट में अमृत चंद्राचार्य देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है।
और प्रवचन सारजी शास्त्र में परिशिष्ट में अमृतचंद्राचार्य देव ने 47 नयों का परिचय दिया है। देखो आचार्यों की शैली समझने लायक है। ये आचार्य भगवंत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत के धनी हैं। इंद्रियों को जीतने की जिनने आदत डाल ली है, जब कभी चलते भी भोजन आदि करने, बोलते करने आदि जाते हैं, तो समिति पालने की जिनको सहज आदत है, ऐसे मुनि भगवंत जो निरंतर स्व संवेदन के बल पर आनंदित 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 हो रहे हैं। शुरू में लिखा है अमृतचंद्राचार्य देव ने, तीसरे कलश है, तीसरे नंबर का कलश, मेरी परम विशुद्धि हो, इसके लिए मैंने यह समय सार की आत्मख्याति की टीका लिखने का प्रयास किया है। विशुद्धि तो है, मगर परम विशुद्धि की कामना है। इस आत्मख्याति से, आत्मख्याति माने आत्मा की पसंदगी से, हाँ जी, आत्मख्याति, ख्याति माने पसंदगी, प्रसिद्धि, आत्मा की पॉपुलरिटी से परम विशुद्धि होने वाली है, ऐसा आचार्य देव ने समय सार जी के तीसरे कलश में लिखा था। क्या है? पर परिणति है तो मोह नाम नोनुभावा, अविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमासिताया, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। इस समय सार की व्याख्या से, माने आत्मख्याति से मेरे परम विशुद्धि होती होने वाली है, ऐसा जानकर ये उद्यम लिखा है। उसमें, इस उद्यम में आत्म विशुद्धि को समझने के लिए उन्होंने 47 शक्तियों का वर्णन किया। उन 47 शक्तियों में से 16वें नंबर की एक शक्ति है, 16वें नंबर की शक्ति त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। देख लो भैया, समय सार जी में खोल खोल के देख लो, आचार्य ने हमारे नाम पे हमारी वसीयत में क्या क्या लिख रखा है। क्या कॉल चालू नहीं है क्या? चालू तो है, दोबारा लगाना है। किसी का मैसेज आया, मैं दोबारा लगाता हूँ भैया, 1 सेकंड में। नहीं चालू है, सही है आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सही है, आवाज भी सही है, बढ़िया है, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, फोटो भी आ रही है। अब आवाज रुक गई बल्कि। हाँ जी, अब आ गई आवाज? हाँ जी, आ गई। हाँ, अमृतचंद्राचार्य देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। उन 47 शक्तियों में सबसे पहले जीवत, तो फिर चिति, फिर दृषि, फिर ज्ञान, शोक, ऐसे 47 शक्तियों का वर्णन किया है। उसमें 16वें नंबर की शक्ति है, देख लो ग्रंथ में खोल खोल के आराम से, बहुत बिल्कुल विश्वसनीय आचार्य देव विश्वास पूर्वक ये बात समझने की है कि आत्मा में त्यागने योग्य कुछ नहीं है, आत्मा में ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं है। जो कुछ आत्मा में है वो अनादि से आत्मा में है, मानो तो ना मानो तो भी। इसलिए सीधा साधा उपाय है कि आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान आत्मा में देखना चालू कर दो, आत्मा में ज्ञान और ज्ञान में आत्मा देखना चालू करो। इसमें कुछ भी ग्रहण और त्यागने की गुंजाइश नहीं है। अब बताओ, वैराग्य की चर्चा उठा रहे और फिर कह रहे ग्रहण त्याग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ग्रहण कहां है? कल्पना में ग्रहण था, वस्तु में ग्रहण नहीं हुआ है। वस्तु में तो वस्तु रही आई है, किसी पर वस्तु का ग्रहण हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो त्यागने का मामला कहां से आया? ये पेन, जेब में पेन रखा है, वो पेन जेब में आया और जेब में से बाहर निकल गया, तो जेब में से बाहर निकला है, मुझ में कहां घुसा था और मुझ में से कहां निकला है?
मैंने तो उस संबंधी अपनत्व की कल्पना की थी। तो वो कल्पना कोई आत्मा नहीं है, वो मन की उत्पन्न की हुई खोटी कल्पना है, वो जीव का परिणाम नहीं है। उस कल्पना का, वो कल्पना क्यों हो गई, कल्पना अच्छी थी, कल्पना बुरी थी, कल्पना छोड़ने लायक है, कल्पना पूरी करने लायक है, कल्पना करने लायक है, इनमें माथा फंसाते रहते हैं। वास्तव में वो कल्पना भी जीव में नहीं है, और वो बाह्य वस्तु जिसके प्रति अपने पने की कल्पना की है वो भी वस्तु में आई नहीं है। जब वो आई नहीं है तो त्यागने का ही मामला कहाँ बनता है। त्याग और उपादान से शून्य वस्तु, उसका नाम जीवराज है। और अकेला जीवराज ही नहीं, विश्व के सभी पदार्थ ऐसी शक्ति को धरते हैं कि जिसमें उनको किसी पर वस्तु का ग्रहण नहीं होता और किसी पर वस्तु का त्याग भी नहीं होता। सब वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में रहती हैं और अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमन करती हैं। दो चीजें हो गई, अपनी अपनी सत्ता स्वभाव से रहती हैं और अपनी अपनी योग्यता स्वभाव से परिणमित होती हैं। उस योग्यता स्वभाव के परिणमन को भी अदला बदली करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वह स्वभाव योग्यता का स्वयमेव अपने आप उत्पन्न और नाशरूप होता ही रहता है। थोड़ा निश्चिंत होकर अपने सत्ता स्वभाव जो मौजूद है उसको देखने के लिए उद्यमवंत हो जाओ। अपने आप परिणामों का अशुद्धता से शुद्ध रूप परिणमन चालू हो जाएगा। ये स्वयमेव होने वाला कार्य है। परिणामों में शुद्धता प्रकट की नहीं जाती है, परिणामों में शुद्धता प्रकट होती है। कैसे होती है? कि स्वभाव शुद्ध है ऐसा स्वीकार करना ही परिणामों की शुद्धता का जन्मदाता है। तो क्या करें कि करने को छोड़ दो। जानने वाले हो, जानने वाले बने रहो, जानने वाले मानते रहो, जानने वाले जानते रहो, जानने वाले जानते रहो। जानने वाले जानते रहोगे तो जानने वाला ज्ञान स्वभाव अनुभव का विषय बनेगा। यह अनुभव का विषय बनने पर बाह्य विरक्तियां स्वयं होती हैं। ये समझने लायक विषय है। सरल है मार्ग, सीधा मार्ग है, मगर अब क्या करें। दौलतराम अपने सदासुखदास जी, रत्नकरण श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ की टीका लिखी है उन्होंने, सदासुखदास जी ने। सरल है, बहुत प्रसिद्ध है, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है, जैसे बांके म्यान में सूधी तलवार प्रवेश नाही करे है। ये भाषा उनकी 200-250 साल पुरानी भाषा है। बांके म्यान में सूधी तलवार प्रवेश नहीं कर सके है, मतलब म्यान हो टेढ़ी और तलवार हो सीधी, तो वो सीधी तलवार टेढ़ी म्यान में घुस जाएगी कि नहीं घुसेगी? कि नहीं घुसेगी। टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार नहीं घुसती है। ऐसे सीधी तलवार माने जिनेंद्र भगवान का वीतरागी वेद ज्ञान पूर्वक का धर्म, बाकी म्यान माने टेढ़ी अंतः परिणति में अपनी अंतः परिणति यदि बाकी है, छलिया है, टेढ़ी है, तो सीधा वीतरागी सहज धर्म अंतः में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि वीतरागी भगवान का सहज सीधा धर्म अंतर में प्रवेश कराना है तो पहले अपनी म्यान सीधी करना पड़ेगी। माने अपने भावों को अनंत सरल बनाना होगा। इसमें छल छिद्रों के लिए, माया, क्रोध, मान, लोभ, इनके लिए जगह देना बंद करना पड़ेगा। छल करने से लगता ऐसा है कि हमें कुछ लाभ मिल गया, वास्तव में छल करके हमने अपना विश्वास खोया। एक छल करके हमने तीव्र कसाई बनकर आगामी आवाज चली गई फिर। है। छल करने में केवल हानि है। एक अपना ग्रंथ है
छत्र चूड़ामणि। छत्र चूड़ामणि जीवनधर स्वामी का चरित्र वर्णन करने वाला नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र। उस छत्र चूड़ामणि में उन्होंने एक जगह लिखा है, अपने आचार्य हुए हैं बादीव सिंह सूरी आचार्य, आचार्य का नाम था बादीव सिंह सूरी। उन्होंने लिखा है अर्गले वाप वर्गस्य माया इव अवगम्यताम। अर्गले बाप वर्गस्य माया इव अवगम्यताम। यह मायाचारी अपवर्ग माने मोक्ष मार्ग में जाने के लिए सांकल चढ़ा देने वाला, जैसे गेट से बाहर किसी को निकलना हो और बाहर वाले ने सांकल चढ़ा दी हो गेट पे, तो आप कैसे निकल पाओगे? ऐसे इस संसार चक्र में उलझे फंसे रहने के लिए और मोक्ष मार्ग में नहीं जा पाने के लिए यदि कोई बहुत बड़ा कारण है तो माया है। माया क्या चीज है? माया माने रुपया पैसा अकेला नहीं, वो भी एक माया है। उसके चक्कर में 99 के चक्कर में अपने को फुर्सत ही नहीं मिलता, वो भी एक माया है। मगर माया माने छल प्रपंच, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये लोक में भी कहते हैं ना, मन में और बचन कछु और करे कछु और। मन में तो है कि हमें विषय संयोग मिल जाए, और वचन में कह रहा है हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और करने में उठाने धरने में लग रहे हैं, समेटा समाटी में लग रहे हैं। ये सब मायाचारी का परिणमन अंतःचित्त से छोड़ना पड़ेगा। इस विश्व का ज्ञान स्वभाव आत्मा ही मेरा अपना है, इसके अलावा कोई और मेरा अपना नहीं है। अब उन जो अपने नहीं है उनमें अपनत्व की कोशिश करना ये मायाचारी है, क्योंकि वे अपने तो होना नहीं है। और हम माने जा रहे हैं कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। माने जाओ, माने जाने से मान्यता गलत रहती है, वस्तु पराई मेरी नहीं होती है। क्या है 12 भावना में है ना, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन ते बिछड़े ज्यों पय अरु पानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना कब तक। जोलों पौरुष थके ना, तोलों उद्यम सो चरना। इस पौरुष में थकावट नहीं आती है, निरंतर अपना विरक्तता का परिणाम और विरक्तता पूर्वक ज्ञान, अनुरक्तता ज्ञान, लीनता का कार्य निरंतर बढ़ता बढ़ता जाता है। ये प्रेरणा के लिए अपने सामने ये गाथा आई है। 196 नंबर की गाथा का भावार्थ पढ़ना था, टीका पढ़ना है। गाथा अपन पढ़ चुके हैं 196 समय सारजी ग्रंथ की गाथा। जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरति भाव प्रवर्तता है, तीव्र अरति भाव प्रवर्तता है, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, उसके पीने से मेरे होशो हवास खत्म हो जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहीं पीऊंगा, मर के भी नहीं पीऊंगा। ऐसी जिसको तीव्र अरति भाव मदिरा के प्रति है, ऐसा वर्तता हुआ मदिरा को पीने पर भी, अब जब अरति भाव है स्वयं तो पिएगा नहीं, जबरदस्ती में यदि किसी उदय प्रसंग से ऐसे प्रसंग बन गए, जबरदस्ती में पीने पर भी तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता, उस पर मद नहीं चढ़ता। उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति जिसको तीव्र वैराग्य भाव प्रवर्तता है। तीव्र वैराग्य भाव क्यों प्रवर्तता है? क्योंकि इनमें रुचि से, भोग में, संयोग में, संसार शरीर और भोगों की रुचि में केवल दुख और दुख की ही अनंत परंपरा खड़ी होती है। जिनसे दुख की अनंत परंपरा खड़ी होती है, मुझे ऐसा दुख नहीं चाहिए। तीव्र अरति भाव, तीव्र वैराग्य भाव प्रवर्तता है, ऐसा वर्तता हुआ विषयों को भोगता हुआ भी, और विषयों को भोगता हुआ। अब सोचो जरा, आपको मालूम भरत चक्रवर्ती कहां से जन्म लिए थे? भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ राजा
राजा ऋषभदेव के घर में। तो राजा ऋषभदेव के घर में जब ये आए, गर्भ में कौन सी माता थी? नंदा। सुनंदा और नंदा दो पत्नियां थी ना राजा ऋषभ की। तो उनमें से नंदा का बड़ा बेटा है ऋषभ, क्या नाम, भरत। ये भरत जब गर्भ में आया तो डायरेक्ट सर्वार्थ सिद्धि से उतर के आया था, और सर्वार्थ सिद्धि का जीवन पूर्णतः वैराग्य भावों से भरा रहता है। रत्ती भर पंचेंद्रिय विषयों के प्रति अभिलाषा जिंदगी में नहीं होती है। सोचो 33 सागर की आयु में है, और वो 33 सागर की आयु में 33 पखवाड़े में तो एक सांस लेता है। 33 पखवाड़ा माने 16.5 महीने में एक सांस लेता है, और 33,000 वर्ष में एक बार भूख लगती है तो गले में से अमृत झड़ जाता है। जिंदगी में उसको मुंह जूठा नहीं करना पड़ता है। अब इतनी निर्वृत्ति है पूरे जीवन पर्यंत, और सिंहासन पे बैठे हैं तो जिंदगी भर उसी सिंहासन पे बैठे बैठे केवल तत्व चर्चा। और तत्व चर्चा भी ऐसी कि जब एक ज्ञान गुण की चर्चा एक बार हो गई तो जीवन पर्यंत में 33 सागर की पूरी उम्र में उस ज्ञान गुण की चर्चा रिपीट नहीं होगी। ऐसा अनंत गुणों के वैभव को जानने समझने के लिए इतना तीव्र चर्चा वार्ता का प्रकरण उनको सर्वार्थ सिद्धि में था। यहां आए, यहां आकर उनको चक्रवर्ती का पुण्य उदय आया। जब राजा ऋषभदेव मुनिराज होने के बाद केवल ज्ञान प्रकट कर लिए, भगवान अरिहंत आदिनाथ हो गए, तब इनको चक्र रत्न प्रकट हुआ। अब चक्रवर्ती का रत्न प्रकट हुआ, इन्होंने तो उसके लिए वर्तमान में कुछ नहीं किया। पूर्व में जब बंद किया था उसके समय में परिणाम बन गए होंगे। अब तो इस समय कुछ नहीं किया, अब वो उदय में आया। अब उदय में आए हुए चक्रवर्तित्व को ये त्याग सकते हैं? ऐसी व्यवस्था है क्या? सोच लो जरा। साहब हमें तो उदय में आया है, हम नहीं चाहिए, हम तो विरक्ति लेके दीक्षा लेके जा रहे हैं। चक्रवर्ती का वैभव ना भोगे और दीक्षा लेके चला जाए, ऐसा कभी संभव है? नहीं छोड़ सकता। वो उदय आया है तो उस उदय में जूझना ही जूझना है, उस उदय के संग में रहना ही रहना है। अब रहते रहते, भोगते भोगते यह जीव उनसे विरक्ति लेकर फिर मुनि दीक्षा लेता है। तो साहब वो 60,000 साल लड़ने चला गया, लाखों करोड़ों वर्ष के लिए राज्य संचालन करता रहा। इस भरत के सामने इस भरत के पोते मुनि दीक्षा ले लेकर के चले गए। हाँ जी, समझने लायक मामला है। भरत के भाई तो जब भरत का चक्रवर्ती पद आसीन हुआ था तभी सारे के सारे भाई मुनि दीक्षा लेके चले गए थे। सब जब इसका राज्याभिषेक हुआ चक्रवर्ती पने में, उसके पहले ही पहले बाहुबली और बाकी सारे के सारे भाई, माने नंदा के लड़के और सुनंदा का लड़का, ये सब के सब दीक्षा लेके चले गए थे। अब तो इनके परिवार में पोते पाते थे। वे भरत चक्रवर्ती के पोते भी दीक्षा लेने आ गए। वे भी भरत चक्रवर्ती से कहते हैं कि दादू अब हमें इन भोग संयोगों में मजा नहीं आ रहा है, हम तो दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो भरत वहां सिंहासन पे बैठे बैठे रोते रोते जवाब देता, अरे भाई तो पहले ही दीक्षा लेके चले गए, तुम भी मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो। तो वे बालक कहते कि दादू तुम भी चलो ना मुनि दीक्षा लेने, तुम्हें भी इसी भाव में केवल ज्ञान लेना है। अब सोचो कि वो चक्रवर्ती का वैभव, सब आंखों देखते देखते उनके पोते पाती पंती फंती। आज तो किसी के सामने पंती और पंती के बाद संती किसी को देखने को नहीं मिलते। नाम सुने होंगे आपने, क्या होता है, एक पिताजी, फिर दादाजी, दादाजी के बाद परदादाजी, और परदादाजी के बाद सड़दादाजी। अब सड़दादाजी के जो पोते पंती होंगे वे कौन होंगे? सड़पंती होंगे। समझ गए ना? पोते नहीं होंगे, पंती नहीं होंगे, संती होंगे। अब ऐसे संती और उनकी लिस्ट करोड़ों तक पहुंची होगी। इतने बच्चे हैं, 96,000 पत्नियों में से 95,999 तो पुत्र मंत्री है।
अब उनके पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र, करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ वर्षों की आयु लिए बैठे हैं। सोचने लायक है। भरत चक्रवर्ती के सामने उनके पंती संती और जो आगे की पीढ़ियां जितनी होती हैं, सैकड़ों पीढ़ियां मुनि दीक्षा लेकर के आत्म साधना के मार्ग में बढ़ गई होंगी, और ये नहीं छोड़ पा रहा है। कैसे अंत परिणामों में कैसे कैसी विचित्रताएं हैं भैया। वैराग्य आया है, इसका मतलब बाह्य संयोग छूट ही जाएं ऐसा नियम नहीं है। वैराग्य आया है तो अंतः में इष्टनिष्ट वृत्ति छूटती है, फिर इनका संयोग छूटते 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 धीरे 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 छूटता है। और भरत के तो धीरे धीरे नहीं छूटा, एकदम छूटा, एकदम छूटा। और एकदम छूटा, अब सोचो वो गृहस्थ अवस्था में जब वो सबके बीच में रहता हुआ, भोगता हुआ रहता होगा, उस समय वो भजन हमारे कवियों ने लिखे हैं, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। कैसे वो वैरागी रहा होगा, सोचने लायक है कि यदि वैराग्य नहीं होता तो मुनि दीक्षा लेने में और लेकर केवल ज्ञान पाने में कितनी देर लगी थी भरत जी को? अंतर मुहूर्त। पिताश्री को 1000 वर्ष लगे उसी केवल ज्ञान को पाने में, और भाई बाहुबली को 1 वर्ष लगा केवल ज्ञान पाने में, और भरत को अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान पाने में लगा। आखिरकार वो गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ भी कैसा रहता होगा? जो अपन आचार्यों के उदाहरण अभी पढ़ के सुन के आए हैं, बनारसी दास जी ने कई कई उदाहरण दिए थे नाटक समय सार में, कि जैसे सोना कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से पूर्णतः निर्लिप्त रहता है, रहता दिखाई दे रहा है कि वो कीचड़ में है, मगर कीचड़ में रहते हुए भी सोना कीचड़ से रत्ती भर भी लिप्त नहीं है। ऐसा ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भोग संयोगों के बीच में भोगता हुआ दिखने पर भी वो तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ लिखते हैं, यह वैराग्य की सामर्थ्य है, वैराग्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयों का सेवन करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता, विषयों का सेवन करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। अब इस अर्थ का और आगामी गाथा के अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। ये 135 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, छोटा सा है। नाश्नुते विषय सेवने पियत। गाथा में ये थोड़ा सा पेज ऊपर करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे पेज ग्रंथ में, तो सबको सामने आ जाएगा। हाँ जी, ग्रंथ में जो इसमें कंप्यूटर में आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है, उसको थोड़ा सा पेज को नीचे कीजिएगा, डाउन कीजिएगा पेज को। हाँ जी, जब तक होता है मैं बोलता हूं। नाश्नुते विषय सेवने पियत स्वं फलं विषय सेवनस्य ना ज्ञान वैभव विराग तावलात् सेवकोऽपि तदसाव सेवक। हाँ जी, यही है। नाश्नुते विषय सेवने पियत स्वं फलं विषय सेवनस्य ना ज्ञान वैभव विराग तावलात् सेवकोऽपि तदसाव सेवक। श्लोकार्थ है, क्योंकि यह ज्ञानी पुरुष विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञान वैभव और विरागता के बल से विषय सेवन के निज फल को माने रंजित परिणाम को नहीं भोगता, नहीं प्राप्त होता, रंजायमान नहीं होता। इस तनिष्ठ की कल्पनाएं बंद हो गई हैं।
नहीं भोगता, प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह पुरुष सेवक होने पर भी, सेवन करता हुआ दिखाई देने पर भी असेवक है, अर्थात विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता है। भावार्थ है, ज्ञान और विरागता की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है, ज्ञान और वैराग्य की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी, उनका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि विषय सेवन का फल जो रंजित परिणाम है, रंजित परिणाम माने मोही रागी द्वेषी परिणाम है, उसे ज्ञानी नहीं भोगता, प्राप्त नहीं करता। ऐसा ज्ञानी इन सब भोग संयोगों के काल में भी इन बंधनों से बचा रहता है। जब बचा रहता है तो जो उदय संयोग में आए कर्म भोग संयोग हैं वे सब निर्जरा को प्राप्त होते रहते हैं। इस निर्जरा का नाम है अविपाक निर्जरा, दूसरा नाम है सकाम निर्जरा। ऐसी सकाम निर्जरा या अविपाक निर्जरा हमारे जीवन में होने लगे और हम बंधन की प्रक्रिया से अपने को बचाने के लिए उद्यमवंत बने, ऐसे ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य को जानते जानते विरक्ति के परिणाम बढ़ाते चलें। इसी भावना सहित आज की चर्चा यहीं विराम लेती है। कल अगली गाथा 197 नंबर की होगी, वो अपन कल चलाएंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध